नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फिफाना पर। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में अपने पास अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक यानी आवेश। आवेश, तो आवेश का जो क्षेत्र होता है, आवेश का क्षेत्र जो है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। आवेश के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। आवेश का क्षेत्र कैसे, मान लिया अपने पास ये कोई आवेश है Q, ये कोई आवेश है Q और इस Q आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र है, इस Q आवेश के चारों ओर का ये कोई क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में हम लोग कोई अन्य आवेश लेके आ रहे हैं, मान लिया स्मॉल Q आवेश लेकर आ रहे हैं। ये आवेश जब भी इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जब भी इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इस आवेश द्वारा इस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाया जाएगा। इस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है भी ये आवेश अपने से चारों ओर के किसी क्षेत्र में दूसरे आवेश पर कोई प्रभाव दर्शाता है, कोई प्रभाव दर्शाता है। जितने क्षेत्र में यह आवेश अपना प्रभाव दर्शाएगा उसे इस आवेश का क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। जितने क्षेत्र में यह आवेश अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह अपना प्रभाव प्रदर्शित करे, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाए, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र जो है उसे ई वेक्टर द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत क्षेत्र को किससे द्वारा दर्शाया जाता है, ई वेक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, तीव्रता का अर्थ सामान्यतः हम लोग देखें, तीव्रता का अर्थ क्या होगा भी, ये आवेश जो है, ये आवेश अपने चारों ओर के इकाई क्षेत्रफल में कितना अधिक बल लगा रहा है, कितना अधिक बल दूसरे आवेश पर लगा रहा है, वो उसकी क्या होगी, तीव्रता होगी, ठीक है। लेकिन तीव्रता को स्थिर विद्युतिकी में परीक्षण आवेश की सहायता से समझा जाता है। किसकी सहायता से, परीक्षण आवेश की सहायता से। परीक्षण आवेश, अब परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश एक ऐसा अति अल्प आवेश जो अपने निकट स्थित अन्य आवेशों पर कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। एक ऐसा अति अल्प आवेश जो अपने निकट स्थित किसी दूसरे आवेश पर कोई प्रभाव प्रदर्शित न करे, प्रभाव का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश बोलेंगे, ठीक है। तो परीक्षण आवेश की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया जाता है। कैसे परिभाषित करते हैं, देखिए मान लिया अपने पास कोई परीक्षण आवेश Q नोट है, मान लिया अपने पास कोई परीक्षण आवेश Q नोट है। इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल जो है, मान लिया F है, स्थिर विद्युत बल कितना है, F है। तो इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल कितना हो जाएगा, F/Q नोट, F/Q नोट हो जाएगा। और इसे क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी परिभाषा क्या हो जाएगी, इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। अब बात करें तीव्रता का मात्रक, मात्रक क्या होगा इसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहां से देखिए, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, आवेश का मात्रक है कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक जो है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। अन्य मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर, अन्य मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। अब बात आती है भी वोल्ट प्रति मीटर प्राप्त कैसे हुआ, न्यूटन प्रति कूलाम जो है वो वोल्ट प्रति मीटर के बराबर कैसे है। देखिए
हम जानते हैं कार्य, हम जानते हैं कार्य, कार्य क्या होगा, कार्य होता है अपने पास बल गुणा विस्थापन, कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। होगी बात क्लियर, कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन होगा। यहां से अब देखिए हमने क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यानी ई जो है वो किसके बराबर है, एफ अपॉन क्यू नॉट के बराबर है, एफ अपॉन क्यू नॉट के बराबर है। हम जानते हैं भी कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है भी, कार्य यानी बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। और इससे यदि हम लोग विभवांतर से संबंधित करें, इसे किससे संबंधित करें, विभवांतर से या विद्युत विभव से, तो विद्युत विभव क्या होता है भी, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को लाया जाए किसी निश्चित बिंदु पर, ठीक है। तो अनंत से कोई परीक्षण आवेश यानी कुल आवेश लेके आए Q, और इस आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ा W जूल। तो फिर इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य क्या होगा, W अपॉन Q होगा। इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य क्या होगा, W अपॉन Q होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, W अपॉन Q को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव बोलते हैं। V बराबर W बटे Q, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, W बटा Q चाहिए, W बटा Q। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या करें, Q का भाग दे दें, यहाँ पर क्या करें, Q का भाग दे दें इस समीकरण में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से भाग देने पर आएगा अपने पास W बटे Q इज इक्वल टू F बटे Q इंटू S, ठीक है। अब इन्हें मात्रक के रूप में लिखें, अब यदि इन्हें मात्रक के रूप में लिखें तो मात्रक के रूप में लिखने पर अपने पास क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम यानी वोल्ट हो गया, ये क्या हो गया, वोल्ट बराबर ये न्यूटन प्रति कूलम और इंटू मीटर, इंटू क्या हो गया, मीटर। ये मीटर जो है इधर डिवाइड में जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम जो वो बराबर होगा किसके, वोल्ट प्रति मीटर के। न्यूटन प्रति कूलम किसके बराबर आ जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर के। तो हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। यह था अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब हम हल करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है अपने पास, उस भौतिक राशि का नाम व विमीय सूत्र लिखिए, नाम व विमीय सूत्र लिखिए जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, यह सदिश है अथवा अदिश, सदिश है अथवा अदिश। यह क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें पूछा क्या है, उस राशि का नाम और विमीय सूत्र लिखना है जिसका मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। तो हमने अभी देखा भी वोल्ट प्रति मीटर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो पहली बात आ गई भी ये मात्रक जो है भौतिक राशि का नाम क्या हो जाएगा, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। और इसे हम दर्शाते हैं ई वेक्टर से, इसे दर्शाते हैं ई वेक्टर से, ठीक है। हो गई बात क्लियर। अब ई वेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया, यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। हो गई बात क्लियर। अब बात करें इसके विमीय सूत्र की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र जो है, विमीय सूत्र होता है अपने पास m1 L1 T-3 A-1, m1 L1 T-3 A-1। अब आया कैसे ये विमीय सूत्र, हमें प्राप्त कैसे हुआ। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, यही होता है। यानी मात्रक क्या हो गया इसका, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन बल का मात्रक है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक। और बल का विमीय सूत्र क्या होता है अपने पास, बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2। बल का विमीय सूत्र क्या हुआ, m1 L1 T-2। और अपॉन में अपने पास है कूलम यानी आवेश। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, m0
L0 T1 A1, M0 L0 T1 A1 होता है। ठीक है, तो यहां से हम यदि इसे हल करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, M1 L1 T-2 और ये -1 -3 और A-1। तो ये किसका विमीय सूत्र आ गया अपने पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, अगला टॉपिक आता है अपने पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए अपने पास मान लिया भी कोई बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर कोई आवेश कैपिटल क्यू स्थित है, कोई आवेश कैपिटल क्यू स्थित है। इस आवेश से आर दूरी पर, इस आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है और इस बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। ठीक है, ये क्या है अपने पास, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए मान लिया अपने पास कोई बिंदु ए है, इस बिंदु पर कोई आवेश कैपिटल क्यू स्थित है। ठीक है, और इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। यह है अपने पास परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज इंग्लिश में बोलते हैं इसे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखिए भी हमें इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल की गणना करनी है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल की गणना करनी है। और हम जानते हैं भी स्थिर विद्युत बल जो है वो कूलाम के नियम से प्राप्त होता है। कूलाम के नियम से स्थिर विद्युत बल की गणना करें, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल अपने पास आ गया F वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, ये आ गया अपने पास परीक्षण आवेश, सॉरी स्थिर विद्युत बल। अब बात करें भी स्थिर विद्युत बल की गणना क्यों की है हमने, स्थिर विद्युत बल की गणना क्यों की है, तो देखिए हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है अपने पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, लगने वाला स्थिर विद्युत बल। तो इसी कारण हमने स्थिर विद्युत बल की गणना की है। ठीक है, तो अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा से, तो परिभाषा क्या थी अपने पास, परिभाषा के अनुसार आया था E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, F वेक्टर अपॉन परीक्षण आवेश क्यू नॉट। ठीक है, F वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट से F वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू नॉट और आर कैप था, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये जो अपने पास फॉर्मूला है ये बताता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। तो हम क्या कहेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होगी, E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और के की वैल्यू कितनी होगी, के नियतांक और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। या फिर इसे लिखते हैं k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट जो है
वो निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट या निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर ली। अब बात करें भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निर्भरता का अध्ययन करें तो सबसे पहले हम कहें आवेश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आवेश के क्या होती है? समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नंबर 1 अपने पास आया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आवेश के क्या होती है? समानुपाती होती है। ई समानुपाती क्यू। ठीक है, ई इज प्रोपोर्शनल टू आवेश चार्ज क्यू। ठीक है, और समानुपाती का आरेख बनाएं तो इस प्रकार से बनाएंगे, यानी आवेश क्यू है, इसका मान यदि बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, नंबर 2 की बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी नंबर 2 क्या है अपने पास? ई वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ई वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² आया, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इनके मध्य यदि आरेख खींचें तो इस प्रकार का आरेख हमें प्राप्त होगा। ये अपने पास दूरी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाएगा। ठीक है, और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है भी ई वेक्टर और 1/r² के मध्य आरेख खींचे। ई वेक्टर और 1/r² के मध्य यदि आरेख खींचे तो ये दोनों परस्पर क्या है? समानुपाती है। तो ई वेक्टर और 1/r² के मध्य यदि आरेख खींचा जाएगा तो ये दोनों परस्पर क्या है? समानुपाती है। तो आरेख क्या आएगा? एक सीधी रेखा आएगी, समानुपाती की रेखा। ठीक है, तो ये था अपने पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी निर्भरता। एक बात और, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। यहाँ माध्यम क्या है? निर्वात है, तो यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता आई। यदि यहाँ कोई माध्यम अलग माध्यम होता, जैसे यहाँ पर कोई पैराफिन मोम होता मान लिया, या फिर कोई अन्य माध्यम होता, तो यहाँ पर उस माध्यम की विद्युतशीलता आती। तो यानी कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो ये था अपने पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ चार्जेस? इट मीन्स देयर आर मेनी चार्जेस, देयर आर मेनी चार्जेस, यानी बहुत सारे आवेश हों और वो एक ही माध्यम में स्थित हों। देयर आर मेनी चार्जेस इन ए सिंगल मीडियम, देयर आर मेनी चार्जेस इन ए सिंगल मीडियम, इट मीन्स इट इज ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, यानी एक ही माध्यम में बहुत सारे आवेश एक अति निकट स्थित हों तो वो किसका निर्माण करेंगे? आवेशों के निकाय का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया भी अपने पास कोई आवेशों का निकाय है। ठीक है, ये माना द्विविमीय निर्देश तंत्र है, इस द्विविमीय निर्देश तंत्र में ये कोई आवेशों का निकाय है। ठीक है, और इसका मूल बिंदु O है, ये x एक्स है अपने पास, ये y एक्स है। ठीक है, इसके मूल बिंदु O से r1 वेक्टर स्थिति सदिश पर कोई आवेश q1 है, r2 वेक्टर स्थिति सदिश पर कोई आवेश q2 है। इसी प्रकार n आवेश हैं तो ये nवां आवेश मान लेता हूं मैं, qn आवेश हैं और इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश जो है वो rn वेक्टर है। ठीक है, अब बात करें भी यहां से मूल बिंदु O से कोई परीक्षण आवेश r0 वेक्टर स्थिति सदिश पर कोई परीक्षण आवेश q0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गणना करनी होगी इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बलों की, यानी कुल कूलम्ब का जो बल है वो कुल कितना लग रहा है इस परीक्षण आवेश पर। तो हमने गणना की है, पीछे एक टॉपिक हमने पढ़ा था आवेशों के निकाय के कारण स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो उसके अनुसार हमने परीक्षण आवेश पर लगने वाले परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल स्थिर विद्युत बल, कुल स्थिर विद्युत बल। तो कुल स्थिर विद्युत बल जो था अपने पास आया था F वेक्टर इज इक्वल टू समेशन
I इज इक्वल टू 1 to n k क्यू नॉट अपॉन आर नॉट आई वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर आर नॉट आई कैप। ठीक है, ये अपने पास आया था आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला कुल स्थिर विद्युत बल। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी अपने पास, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन ए क्यू नॉट। ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन ए क्यू नॉट। तो एफ वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n के क्यू नॉट अपॉन आर नॉट आई वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर आर नॉट आई कैप अपॉन क्यू नॉट। और क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, केवल अपने पास बचेगा ई वेक्टर इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n के क्यू आई अपॉन आर नॉट आई वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर आर नॉट आई कैप। ये हो गया अपने पास आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।